डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ में क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट कैसे है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के एसेट्स कैसे है, उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे, कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है, ये कंपनी टोटली फ्रेश इशू रहेगा या ऑफर फॉर सेल रहेगा, प्रोमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस यूनिक है या ऐसे ही है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक, इन शॉर्ट में बताएंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो बेसिकली ये कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 2025 में 22 जनवरी को और एक क्लोज हो जाएगा 24 तारीख को, यानी कि ये कल इसका लास्ट डेट है। तो कंपनी इस आईपीओ के द्वारा लगभग 220.50 करोड़ रेज कर रही है और ये जो कंपनी 221 करोड़ के आसपास जो कंपनी अमाउंट रेज कर रही है वो टोटली इंटायरली फ्रेश इशू है। कोई भी प्रोमोटर अपना शेयर, एक भी शेयर नहीं बेच रहा है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अभी कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है 279 रुपीज़ मिनिमम शेयर का है और मैक्सिमम पर शेयर 294 रुपीज़ है। तो उसी के साथ साथ आपको एक लॉट में कितने रुपीज़ लगेंगे इस शेयर को अप्लाई करने के लिए, इस शेयर का फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये। और उसी के साथ साथ हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आएंगे 50 शेयर, मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से मतलब 279 आई थिंक 254, एक मिनट, और मैक्सिमम प्राइस है शेयर की 294। तो 294 शेयर के हिसाब से 50 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट में और एक लॉट में आपको अमाउंट लगेगा 14,700 रुपीज़। तो आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो 2 लाख के ऊपर लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम HNI कैटेगरी में जा रहे हो तो 10 लाख के ऊपर लगाना पड़ेगा और 10 लाख के नीचे स्मॉल HNI माने जाएंगे। तो अभी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, बिफोर आईपीओ प्रोमोटर के पास 100% होल्डिंग थी, बट अभी उनका जो कोई भी प्रोमोटर शेयर तो बेच नहीं रहा है बट डाइल्यूट हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा आफ्टर आईपीओ कितना रहता है प्रोमोटर के पास और कितना डाइल्यूट कर रहे हैं, कितने नए शेयर ये रेज कर रहे हैं। तो ये टोटल 75 लाख शेयर रेज कर रहे हैं नए, तो उसके हिसाब से देखते हुए कितना रहता है प्रोमोटर के पास। बट प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, कोई भी प्रोमोटर अपना एक भी शेयर नहीं बेच रहा है, तो ये दिखाई देता है उनके मैनेजमेंट के हिसाब से ही तो क्या है, क्योंकि प्रोमोटर को उनके कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है इसलिए वो एक भी शेयर नहीं बेच रहे, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2016 से और ये डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड इज अ ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी एंगेज इन डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्टीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनी जो किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है वो तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के ऊपर ये काम कर रही है। मतलब जहाँ पे भी ग्राउंड में वाटर नहीं रहेगा वहाँ पे ये कंपनी कुछ प्रोजेक्ट करके ग्राउंड में वाटर का इंटेक बढ़ाएगी। तो आप जैसे कि बोरवेल या आप बोरवेल अभी क्या कर रहे हैं लोग या किसान बहुत सारे बोरवेल वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो वहाँ पे एक कंपनी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पे वो ग्राउंड वाटर कैसा बढ़ाएगी उसके ऊपर एक कंपनी का बिजनेस प्लान है मोस्टली। तो ये इनका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का एक प्रोजेक्ट है। उसी के साथ साथ अभी देखेंगे द कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस इन वाटर इंजीनियरिंग एंड EPC सर्विसेज। द कंपनी स्पेशलाइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग थ्रू रिसाइकल वाटर एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सॉल्यूशन डिमांड्स। तो जो वाटर रहेगा रिसाइकल करके वो उसके हिसाब से उनको प्योर करके ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करती है। द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मेजर प्रोजेक्ट लाइक बायरापुरा, हरेमगुलुरु, LIS and KC Valley, contributing to Bengaluru's wastewater management and supporting the government's जल जीवन मिशन। तो ये कंपनी बेंगलोर में अभी फ़िलहाल जो वेस्ट वाटर जाता था सिटी का, वो वेस्ट वाटर मैनिपुलेट अच्छे तरीके से यूज़ करके उसको रीयूज़ करने के लिए यूज़ कर रही है कंपनी का। ये प्रोजेक्ट मिला था एज़ पर गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के बढ़ावा देने के लिए भी ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी के पास 98 एकर्स लैंड है मादिकेरी में, कर्नाटका स्टेट में, प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी, पेपर एंड कार्डमम। एडिशनली इट हैज़ बीच रिजॉर्ट इन उडुपी जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू अ फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट। तो कंपनी के पास 98 एकर्स की लैंड है जो वहाँ पे उसी के साथ साथ
जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के अलावा ये अलग भी उनका बिजनेस है। तो सर्विसेज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड रिकंसिलियंस, फिजिबिलिटी स्टडीज़, प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन फॉर्मुलेशन, फील्ड सर्वे एंड सॉइल टेस्टिंग, जो ज़मीन की वगैरह जो सॉइल वगैरह रहती है उसकी टेस्टिंग करने के बाद वहाँ पे कैसा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा उसके हिसाब से उन्हें ये टेस्टिंग भी करके दे देती है कंपनी। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स। As of November 30, 2024, the company has executed 32 water management projects, 11 as the main contractor, 1 in joint venture, and 20 as a subcontractor. In addition, the company undertake construction projects on railway and highways. तो रेलवे एंड हाईवेज के लिए भी कंपनी ने एक बहुत सारे प्रोजेक्ट किए और अभी तक कंपनी ने 32 वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें से 11 मेन कॉन्ट्रैक्टर थे और एक उनका जॉइंट वेंचर में कॉन्ट्रैक्ट था दूसरे कंपनी के साथ। तो ये कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो एस्टेब्लिश एक्सपर्टीज इन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विद स्पेशल फोकस ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। तो उनका मेन फोकस ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के ऊपर के प्रोजेक्ट के ऊपर है। इन हाउस एक्सपर्टीज इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इनका इन हाउस टीम है तो उसमें उनका एक्सपर्टीज़ है ज़्यादा कि किस तरह से वाटर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है उनके पास, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत सारे ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइमली एग्जीक्यूशन, वो टाइम पे जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करते हैं टाइम के पहले। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एफिशिएंट है। और जो मैंने इनका जो कंपनी का जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अच्छा खासा इनका जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है कंपनी वगैरह, ये अच्छा है, यूनिक है। तो अच्छा तो है कोई भी। और जो प्रोमोटर होल्डिंग की भी बात करें तो अच्छा खासा है, प्रोमोटर को भी भरोसा है कंपनी के ऊपर और जिस सेगमेंट में वो कंपनी काम कर रही है बढ़िया है। अभी फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी के। तो एसेट्स की बात करें तो 2022, 23 और 24 के फुल फाइनेंशियल ईयर के हमें एसेट्स देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ और सरप्लस और बोरिंग जो भी है सब कुछ देखने को मिलेगा। और फर्स्ट 2 क्वार्टर का देखने को मिलेगा 2025 का, फाइनेंशियल ईयर 2025 का 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम एसेट्स की बात करें तो 2022 में 60 करोड़ थे, फिर 130 करोड़ हो गए, फिर 220 करोड़ हो गए। तो एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के और पहले 2 क्वार्टर में ही 220 है। मतलब ये इस साल में भी अच्छे खासे एसेट्स लगातार कंपनी बढ़ा रही है। तो कंपनी की ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ सालों में। रेवेन्यू की बात करें तो 120 करोड़ था 2022 में, फिर 2023 में 175, लगभग 176 करोड़ पहुंच गया है और फिर 2024 में 241, 242 के आसपास, 0.84 मतलब 242 करोड़ से देख सकते हैं। तो लगातार रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, सेल अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ पे हमें साफ साफ उनके स्टेटमेंट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 2022 में 38 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, फिर 50 करोड़, फिर 60 करोड़ और फिर 24 करोड़ फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है हमें, बट जो लगातार जो कंपनी का है रेवेन्यू तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और इनका जो मेन बिजनेस रहेगा समर में, अभी जो आने वाले 2 क्वार्टर रहेंगे वहाँ पे इनका बिजनेस आई होप कि ज़्यादा ही रहेगा। तो ये इस ईयर की जो रेवेन्यू है उसको भी बीट करने वाले होंगे ये। नेटवर्थ की भी बात करें यहाँ पे तो 55 करोड़ का नेटवर्थ है था 2022 में, 2023 में 105 करोड़ का नेटवर्थ था, फिर 164 करोड़ का नेटवर्थ हो गया 2024 में। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकंड क्वार्टर तक 190 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी के पास है। तो लगातार नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है कंपनी। और रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो 2022 में कंपनी के पास 50 करोड़ का रिजर्व था, फिर 100 करोड़ का हो गया 2023 में और अभी 2024 में 145 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है कंपनी के पास रिजर्व में। और अभी सेकंड क्वार्टर तक भी कंपनी के पास 170 करोड़ तक रिजर्व पड़ा है। और बोरोइंग की बात करें तो 22 में कोई बोरोइंग नहीं थी, फिर 1 करोड़ की बोरोइंग थी और फिर 0.86 और 0.7, मतलब बोरोइंग ना के बराबर है, नहीं ही मान सकते आप। तो बढ़िया स्टेटमेंट लगा मुझे यहाँ पे। ऐसी कंपनी अगर IPO लाए तो क्या बात है यार, मतलब आंख बंद करके IPO में अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टेटमेंट तो है बट क्या इसमें लोग वगैरह अप्लाई करेंगे? तो डेफिनेटली करेंगे। 2 दिन के हिसाब से जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। और हमेशा IPO अप्लाई करते वक्त आपको लास्ट डे में ही अप्लाई करना है क्योंकि 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। फिर भी आप क्योंकि पहले दिन भी करेंगे तो वो भी लॉटर बेस से रहेगा, सेकंड डे भी और थर्ड डे भी। ऐसा नहीं कि पहले दिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
यहाँ पे आरओई की बात करें तो 36.36% कंपनी का आरओई है, और कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 785 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप भी मान सकते हैं, बट 500 करोड़ के ऊपर आप स्मॉल कैप में ही इसको पकड़ सकते हैं। आरओसी की बात करें तो 77% का आरओई है, डेट तो जीरो ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 36% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो भी 25% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। और ईपीएस पहले आईपीओ के पहले था 31.11, जो कि प्रोमोटर को लगा और जो कंपनी के मालिक है उन्हें लगा कि थोड़ा वैल्यूएशन हमें बढ़ा देना चाहिए, थोड़े महंगे दामों पे दे देनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने ईपीएस कर दिया 18। क्योंकि कभी भी याद रखिए, जब पी बढ़ेगा तो ईपीएस घटेगा, जब ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ईपीएस इन्होंने कम कर दिया है, तो आप पी देख सकते हैं, पहले था 9.45 जो कि अभी देखने को मिल रहा है 16.22। तो उस हिसाब से ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लगातार कर रही है, कंसिस्टेंटली कर रही है, ऐसा नहीं कि एक साल किया फिर दूसरे साल मतलब ऐसा ही लॉस में गया। उनका चार्ट ऐसा झिकझैक नहीं है, डायरेक्टली ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। अगर ऐसे ही कंपनी सब रहेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें। ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी क्यूए कंपनी के द्वारा पैसा रेज कर रही है, तो यहाँ पे उनको कैपिटल की ज़रूरत है कंपनी को चलाने के लिए, और कुछ कॉरपोरेट और लॉज में कुछ कंपनी की पैसा यूज़ हो जाएगा। अभी हम इसके जीएमपी के ऊपर बात करते तो अभी फिलहाल क्या जीएमपी चल रही है कंपनी की, तो अभी फिलहाल कंपनी की जीएमपी चल रही थी 20 तारीख को थी 165 रुपीज़, और फिर 21 को भी सेम था, और 22 तारीख को 150 रुपीज़ था, और फिर अभी आज के दिन घटते हुए 130 के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। 165 यानी कि 56% था, फिर 51% हुआ, और आज के दिन 44%। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 ऑफ जन रात को, तो रात तक इसके सब्सक्रिप्शन भी कितने वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन डाटा हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे डेंटा वाटर का आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन था डे 1 पे क्यूआईबी ने 1.67 मतलब ओवर सब्सक्राइब बुक हो गया है क्यूआईबी कैटेगरी में। एनआई कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो स्मॉल एचएनआई थे 10 लाख के नीचे और 2 लाख के ऊपर, तो उनका भी ओवर सब्सक्राइब कोटा होते हुए दिखाई दे रहा है, और बिग एचएनआई तो अति ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है, और रिटेल कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब पहले दिन ही मतलब 17 गुना सब्सक्राइब हो रखा था आईपीओ, और सेकंड डे यानी कि आज के दिन 51 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, और कल के दिन ये तो 200 टाइम्स के ऊपर भी जा सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है, बट जाएगा ये, आराम से जाएगा, 100 के ऊपर 150 के ऊपर ही जाएगा ये। और बढ़िया है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डाटा के हिसाब से भी कंपनी पे बहुत लोगों ने भरोसा दिखाया है। क्यूआईबी कैटेगरी मोस्टली जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, अभी देखते हैं उनमें से कितने को मिलता है। और रिटेल कैटेगरी में ये कॉम्पिटिटिव आईपीओ है फिलहाल, अभी दूसरा कोई आईपीओ भी नहीं है, तो इसलिए लोग बहुत सारे इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग आग बंद करके अप्लाई कर रहे हैं, जो आईपीओ आ रहा है उसमें अप्लाई कर देते हैं, बट ये कंपनी सच में अच्छी है। और दूसरा कोई आईपीओ भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, इसलिए लोग जो मिल रहा है वो अप्लाई कर दे रहे हैं। कुछ लोग कोई एनालिसिस नहीं करते। ऐसे आईपीओ बहुत कम बार मिलते हैं, आपको कई महीनों में देखने को मिलते हैं ऐसे आईपीओ। तो मैं तो यहाँ पे हर मेरे डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने वाला हूँ रिटेल कैटेगरी में। यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्टली आप जाके भी ओपन कर सकते हैं कहीं से भी।